नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माँ कुष्मांडा की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो आइए देखें माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो माँ कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी के इस रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी के इसी रूप ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। वहीं माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की क्षमता केवल माँ के इसी स्वरूप में है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी में इनका तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को आसानी से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आदिशक्ति भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा या शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड, अर्थात अंडा। इस प्रकार इन 3 शब्दों से मिलकर बना शब्द कुष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ होता है शाश्वत। यह चक्र सीने में दिल के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। माँ कुष्मांडा की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक अब मैं आपको बता रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब देखें माँ कुष्मांडा की कथा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और देखते ही देखते वह ऊर्जा का गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। और फिर उसने एक नारी का रूप ले लिया, और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा थी। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर लोक में ही इस प्रकार है, और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये तीनों सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया और इस रूप का नाम उन्होंने महाकाली रखा। और अपनी माथे वाली यानी बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिस रूप को उन्होंने महालक्ष्मी नाम दिया। और फिर दाहिनी आंख से उन्होंने एक दयालु सा मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी की उत्पत्ति हुई। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को भगवान शिव का नाम दिया गया और नारी को 1 सिर और 4 हाथ थे, और उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से भी एक नर और एक नारी की उत्पत्ति हुई। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा, जिनका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की।
नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम उन्होंने विष्णु जी रखा, और नारी के भी 1 सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम उन्होंने शक्ति रखा। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की, जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक ऐसा रूप है। उन्होंने त्रिदेवियों और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंप दिया। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सरलता से परम पद प्राप्त होता है। आपको माँ कुष्मांडा की कथा अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम दुर्गाय नमः।